ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है। काफ़ी सारे लोग या अधिकतर लोग ये मानते हैं कि हम हमारे ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं। हो सकता है आप भी ऐसा ही मानते हो, क्योंकि इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही मानते थे। बट इस बिलीफ में कितनी सच्चाई है, चलिए आज जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल नॉलेज हिट। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी ब्रेन का कितना पार्ट यूज़ करती है और इसके अलावा ब्रेन से ही रिलेटेड कुछ मिथ्स और फैक्ट्स। चलिए पहले जानते हैं कि हम हमारे ब्रेन का कितना % यूज़ करते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 65% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बॉडी ब्रेन का 10% भी यूज़ नहीं करती या मैक्सिमम 10% यूज़ करती है। बट ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि ब्रेन का मेजॉरिटी पार्ट दैट इज़ ऑलमोस्ट 100% ऑलमोस्ट हमेशा ही एक्टिव होता है। MRI दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये ब्रेन इमेजिंग की मोस्ट कॉमन टेक्निक है और इसके जैसे ही और टेक्निक्स जो कि ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करती है, इन्हें यूज़ करके रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि हम ब्रेन का ऑलमोस्ट पार्ट यूज़ करते हैं। हम अधिकतर समय में ब्रेन का अधिकतर पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं, इवन जब हम आराम कर रहे हों या सो रहे हों। ब्रेन का यूजेज पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं। नाउ ये 10% वाला मिथ आया कहाँ से? तो इस मिथ का एग्जैक्ट ओरिजिन तो क्लियर नहीं है, बट इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। ऑल्दो ये आर्टिकल्स भी इस मिथ का एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं देते। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये मानना होता है कि न्यूरॉन्स ब्रेन सेल्स में 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट का ये परसेप्शन भी इस मिथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और इसके अलावा भी टीवी प्रोग्राम्स, मैगजीन्स एंड मूवीज़ में भी ये 10% मिथ बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए ब्रेन से रिलेटेड कुछ और मिथ्स के बारे में जानते हैं। राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन? क्या आपका भी यही मानना है कि या तो आप फुल्ली लेफ्ट ब्रेन्ड है या फिर फुल्ली राइट ब्रेन्ड? क्या यदि आप राइट ब्रेन्ड होते हैं तो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और लेफ्ट ब्रेन्ड होते हैं तो ज़्यादा एनालिटिकल या लॉजिकल? एक्सपर्ट्स की माने तो हम कोई भी टास्क ज़्यादा एफिशिएंटली तब कर पाते हैं जब हम हमारे ब्रेन का एंटायर पार्ट यूज़ कर रहे हों। ऑल्दो ये बात सच है कि पर्टिकुलर फंक्शंस ब्रेन के कुछ सर्टेन पार्ट्स के साथ रिलेटेड होते हैं, बट आप पूरी तरह से राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन नहीं हो सकते। हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हो और वो ब्रेन के किसी सर्टेन एरिया से रिलेटेड हो, बट फिर भी आप उस काम को ज़्यादा बेटर तभी कर पाएंगे जब आप अपने ब्रेन का पूरा यूज़ कर रहे हो। नाउ ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ब्रेन फोल्ड्स में कवर्ड होता है जिसे रिंकल्स भी कहा जाता है। बट रिंकल्स से रिलेटेड कुछ ऐसा मिथ एसोसिएटेड है कि जब भी कोई पर्सन कुछ नया सीखता है तो ब्रेन की कवरिंग में एक नया फोल्ड या रिंकल क्रिएट हो जाता है। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रिंकल्स तो बेसिकली बर्थ के पहले से ही डेवलप होने लगते हैं और ये डेवलपमेंट कॉन्स्टेंटली जारी रहता है और इसका लर्निंग से कोई भी लेना देना नहीं होता। नाउ अल्कोहल एंड ब्रेन। लोगों का ये मानना है कि अल्कोहल का कंजम्पशन ब्रेन सेल्स को किल कर सकता है। हम सभी ये जानते हैं कि अल्कोहल हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है और इसका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, इंक्लूडिंग ब्रेन डैमेज। बट हाँ, ये इतनी ईजीली भी ब्रेन सेल्स को किल नहीं कर सकता। इसके अलावा एक मिथ ये भी है कि ब्रेन डैमेज परमानेंट होता है। ये बात सच है कि ब्रेन काफ़ी फ्रेजाइल होता है और किसी भी इंजरी, स्ट्रोक या डिसीज़ से ये इजीली डैमेज हो सकता है। पर यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी ये हमारे ब्रेन की एबिलिटी होती है टू चेंज एंड अडेप्ट। क्रिटिकल डैमेज के बाद भी ब्रेन ओवर टाइम मेडिकल हेल्प से या फिर खुद से हील भी हो सकता है और नए कनेक्शंस भी बना सकता है। नाउ द लास्ट वन। मिथ ये है कि अमंग ऑल क्रिएचर्स हमारे पास मतलब ह्यूमंस के पास बिगेस्ट ब्रेन होते हैं। बट फैक्ट ये है कि बॉडी साइज़ के कंपैरिजन में ह्यूमन ब्रेन्स कंपैरेटिवली बड़े तो होते हैं, बट वंस अगेन बॉडी साइज़ और ब्रेन साइज़ के रेशियो में भी ये लार्जेस्ट नहीं होते। श्रीव एक एनिमल है जो कि खुद के बॉडी मास में 10% कंट्रीब्यूट करता है, वहीं पर ह्यूमन सिर्फ 2%। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में हमने ब्रेन से रिलेटेड कुछ मिथ्स पोस्ट किए और आगे हम इससे ही रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड जय हिंद।